अस्सलामुअलैकुम। कौसर का जहां में खुशामदीद और वेलकम। आज मैं बहुत ही मज़ेदार और लजीज आपके लिए डेज़र्ट लेकर आई हूँ। ऐसा डेज़र्ट जो मेहमानों की कहते हैं आमद पर आप कहते हैं मिनटों में तैयार कर सकते हैं। ये मैंने ब्रेड ली है, इसके चारों तरफ से किनारे निकाल देंगे हम, और किनारे निकाल कर जो है वो इसको काट लेंगे बीच में से। इस तरह से मैंने किनारे काट लिए हैं। तो हमने जो पिछली दफ़ा बात करी थी उसकी रिलेटेड बात है ये कि हमारा सफ़र हमेशा दायरों में रहता है और हम घूम फिर कर दोबारा वापस वहीं अपनी जगह पर आ जाते हैं, और यही अमल हमें ज़िंदा रखता है। ये हमने कहते हैं हाफ़ केजी दूध लिया था और इसमें जो है वो हमने स्ट्रॉबेरी का कस्टर्ड डाल दिया है। कहते हैं एक आधा कप जो है वो हमने इसमें चीनी डाल दी है। लजीज मज़ेदार सा हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया था। अब इसमें जो है वो आप कोई भी ले सकते हैं, कहते हैं गुलाब का क्या कहते हैं शरबत ले सकते हैं, कोई भी कहते हैं रेड कलर का ले सकते हैं। अगर नहीं तो चाशनी बनाकर उसमें कलर डालिए और उसमें गुलाब का अर्क डाल दीजिए। इस तरह से ब्रेड की मैंने कटिंग कर दी थी और इसको मैं इसके अंदर लगाती हूँ ताकि ये इसके अंदर से अच्छी तरह से चिपक जाए। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, हम दुनिया से कभी भी जुदा नहीं थे, आज भी इससे क़तई ताल्लुक़ नहीं कर सकते। दोबारा डालेंगे हम इस पर जो है सिरप अपना, जो शरबत है हमारा रेड शरबत, और ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस दुनिया का हिस्सा है, गुज़रते वक्त का पछतावा, जो हुआ सो हुआ, छोड़ दीजिए। इस पर हम क्रीम भी कहते हैं लगाएंगे, कोई सी भी क्रीम आप ले सकते हैं, और इस पर क्रीम लगाकर जो है वो हम इसको तकरीबन 24 घंटे के लिए जो अच्छी तरह सेट करके 24 घंटे के लिए हम फ्रिज में छोड़ देंगे। इसको ढक दीजिए, आप किसी क्रीम रैप से ढक दीजिए, और उसके बाद 24 घंटे के बाद हमने इसको निकाला है और इस पर हमने कहते हैं हमने कोकोनट डेसिकेटेड कोकोनट लिया था, उसमें हमने कलर ग्रीन मिलाया है और रेड मिलाया है। और ये देखिए हमने इस तरह से इसके कहते हैं डेकोरेशन कर दिया। आप बीच में ग्रीन की जगह पर आप पिस्ते भी डाल सकते हैं। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार और फटाफट तैयार आने वाला जो है वो ये डेज़र्ट है। आप एक रात बना कर रख सकते हैं आराम से। अगर सांप निकल गया और लकीर पीटते रहे आप, तो ये पछतावा जो है आपके जिस्म को लाग़ी कर देगा। गम सदमात और गुज़रे हुए हर लम्हा जो है आपके जिस्म का तवाज़ुन बिगाड़ देगी। अगर कुछ नाकाबिले फ़रामोश है तो उसको फिर भी फ़रामोश करने की कोशिश कीजिए, वरना आप अपनी दिलकशी खो बैठेंगे। ये देखिए मैं आपको निकाल कर दिखा रही हूँ कितना अच्छा ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हमने केक से क्या कहते हैं ये डेज़र्ट बनाया है। बहुत ही लजीज बनकर तैयार हुआ है ये। हाथों में राशा और कपकपी आ जाएगी, आवाज़ भर्रा जाएगी, आँखें जो है वो धुंधला जाएंगी। जिस्मानी मशीन के नाकारा होने के बाद आप ज़िंदा रहेंगे तो क्या फ़ायदा, इसलिए जो हुआ उसे छोड़ दीजिए। अब एक लजीज क्या कहते हैं पराठा बना रही हूँ मैं, मूली का पराठा, क्योंकि मौसम है मूली का, सर्दियों का मौसम है, और ये पराठा बहुत ही लजीज लेकिन बिल्कुल यूनिक तरीके से मैं आपको बनाना बताऊँगी। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मूली को मैंने कद्दूकस किया था, उसमें जो है नमक डालकर उसको क्या कहते हैं उसका पानी निकाल दिया, उसमें मिर्चें मिलाई, हरी मिर्च डाली, आप हरा धनिया भी इसमें साथ में डाल सकते हैं, और इस तरह से आप इसको लगा लीजिए। और देखिए ये किस तरह से मैं आपके क्या कहते हैं सेटिंग कर रही हूँ। आप तो अपने काम के भी ना रहे, जो दूसरों के लिए अहमियत थी। अगर मशीन में ज़ंग लग जाए और पुर्जे काम के ना रहें तो ये मशीन जो है बहुत जल्द कबाड़िए के हवाले कर दी जाती है। इसी तरह आपका भी हाल होगा, लोग आपसे, घर वाले भी आपसे बेज़ार हो जाएंगे। इसलिए अपनी मशीन को जो है वो नाकारा ना बनाएं, ख़ुद भी जवान रहें और लोगों को भी इस ज़िंदगी से खुशियाँ अता करने दें। आप अगर आपने ख़ुद को भुलाकर दूसरों की खुशी का एक लम्हा भी अता कर दिया तो समझिए कि आप अमर हो गए। इस तरह से हमने चौकोर सा पराठा बना लिया। आपने चौकोर ही इसको बेलना है। लोगों के दिलों और जहनों में आप
हमेशा के लिए अबदी ज़िंदगी पालेंगे। देखिए चौकोर पराठा हमारा तैयार हो गया। एक तरह से अच्छी तरह से ये हो जाए तो आप इस पर जो है वो घी तेल जो भी आप लगाना चाहें लगा लीजिए। बहुत ही मज़ेदार हमारा ये पराठा तैयार हो गया है। तो वीडियो इस स्टेज पर अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा। हमारी बात ख़त्म हो गई है, अबदी ज़िंदगी पालेंगे आप। तो आगाज़ करें आज से ही कि आपने किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचेगी। हमेशा इंसान को जो है वो देने से इजाफ़ा होता है, और जो दौलत आप खुशियों की दौलत दूसरों को अता करेंगे, अल्लाह ताला आपके लिए भी खुशियाँ और आसानियाँ पैदा करेगा। ये देखिए अचार मैंने एक दफ़ा अभी आपको बताया था कि मैंने अचार डाला था, उसमें मैंने गाजर भी डाली थी, लेकिन इस दफ़ा जो है वह मूली और शलजम का डाल रही हूँ मैं, और ये हंडिया के अंदर डाल रही हूँ। इसमें तो जब ही मज़ा आएगा क्या कहते हैं अचार का। इसमें बॉईल कर लिया था मैंने, इसके अंदर तमाम मसाले अचार के डाले हैं जो आप पहले देख चुके हैं। नमक डाला है, काला नमक भी डाला है इसके अंदर, और क्या कहते हैं जिंजर गार्लिक का पाउडर भी डाला है। और ये देखिए तमाम चीज़ें डालने के बाद इसका पानी भी मैंने इसके अंदर ही डाल दिया। ये देखिए मज़ेदार सा लज़ीज़ हमारा अचार जो है वो तैयार हो गया है खाने के लिए। तो फिर इजाज़त दीजिए, कौसर को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। दुआओं में सबको याद रखा कीजिए, जब भी हाथ उठाया कीजिए। तो फिर अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।